हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। तो व्लादिमीर पुतिन ने बोला है, अनाउंस करा है पार्शियल मोबिलाइजेशन। क्यों करा है? पार्शियल मोबिलाइजेशन होता क्या है और इफ़ेक्ट्स क्या क्या रहेंगे? लेट्स डिस्कस दिस ऑल इन डिटेल। यूक्रेन के साथ वॉर में रशिया काफ़ी पीछे हट गया है। आपको पता है, मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी इस पे कि करेंटली क्या सिचुएशन है यूक्रेन रशिया वॉर की, और उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि भाई रशिया पीछे हटता जा रहा है। यूक्रेन ने काफ़ी ज़्यादा जो एरियाज़ थे वो अपने वापस ले लिए हैं, और अब यूक्रेन जो बाकी 4 एरियाज़ हैं अंडर रशियन कंट्रोल, उनको भी लेना चाहता है। और अगर ऐसा होता है, पुतिन ये कभी नहीं चाहेंगे भाई। रशिया को सेकंड सुपर पावर माना जाता है इन द होल वर्ल्ड, और अगर ऐसा होता है तो मतलब रशिया की बहुत किरकिरी होगी। और मैंने उस वीडियो में ये भी बताया था कि पुतिन बोल रहे हैं हम अभी स्लो चल रहे हैं बस, और वी विल कम बैक स्ट्रोंगर। तो शायद उसी स्टेटमेंट के रेस्पॉन्स में पुतिन ने ये एक्शन लिया है। पार्शियल मोबिलाइजेशन क्या होता है? देखो, रशिया में ये है कि एक बारी में अपने लाइफ टाइम में हर एक सिटीज़न वहाँ की जो आर्मी है उसमें सर्व करेगा। अब जो भी वहाँ के सिटीजन्स हैं उन्होंने जैसे सर्व करा और करके ट्रेनिंग लेके वो अपने घर चले गए, बिकॉज वो आर्मी का पार्ट नहीं थे। वो बस जो ये प्रोसेस है कि आपको आर्मी से गुजरना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा वंस इन योर लाइफ टाइम, बस उसी का पार्ट है। फिर आप अपने घर चले जाओ। देयर इज़ नथिंग टू डू विद द आर्मी एंड द स्टफ। लेकिन अब बोला जा रहा है कि उन्हीं लोगों में से 3 लाख लोगों को वेपन्स थमा के और रशिया को डिफेंड करने में लगा दिया जाएगा। मतलब बेसिकली ये जो ऑपरेशन चल रहा है बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें उन सिटीजन्स को बुलाया जाएगा, उन्हें इसका पार्ट बनाया जाएगा और अलग अलग ड्यूटीज़ दी जाएंगी अकॉर्डिंग टू देयर एज। डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसान और ज़पोरिजिया, इन सारे रीजन्स में वोट कराने की बात चल रही थी। रशिया ने जो बोला था कि हम यहाँ पे वोट कराएंगे, और अगर यहाँ के लोग बोलते हैं कि हम रशिया में जाना चाहते हैं, लाइक मेजोरिटी बोलती है, तो ये इंटीग्रल पार्ट माने जाएंगे फिर रशिया का। और ये जो एड्रेस था पुतिन का कि भाई हम पार्शियल मोबिलाइजेशन करा रहे हैं, ये इस अनाउंसमेंट के एक दिन बाद आया, क्योंकि वेस्टर्न नेशन और यूक्रेन ने मना कर दिया था वोट कराने से कि भाई हम इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं। अब सबको पता है अगर इन 4 एरियाज़ में वोटिंग होती है तो रशिया के फेवर में ही रिजल्ट जाएगा, और यूक्रेन ये कभी नहीं चाहता। और यूक्रेन ने बोल दिया है कि जो हमारे एरिया है रशिया के अंडर वो हम लेके रहेंगे एट एनी कॉस्ट। आपको ये दिखाती हूँ मैप। इसमें देखो, ये 4 जो क्रीमिया रशिया ने लिया था 2014 में, ऑक्यूपाई करा था, और बाकी ये 4 एरियाज है लुहांस्क, डोनेस्क, ज़पोरिजिया और खेरसान। इनकी बात चल रही है। अब यूक्रेन चाहता है कि भाई तुम्हारे अंडर में अब जितने भी एरियाज़ हमारे हैं वो हम लेके रहेंगे, और हम ये वोटिंग को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। हमें पता है रशिया कराएगा तो रशिया के फेवर में ही चीज़ें जाएंगी, हम वो नहीं चाहते। और अगर ऐसा होता है, पहले रशिया ने बोला था कि हम डोनेस्क को भी एक नया कंट्री बनाएंगे, लेकिन अभी इस वॉर के चलते जो चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच, और यूक्रेन ने काफ़ी सारे अपने एरिया वापस ले लिए हैं रशिया के कंट्रोल से, तो रशिया को डर है कि कहीं अब आगे बढ़ के ये चारों एरियाज़ भी यूक्रेन के पास ना चले जाएं। और इसी के चलते रशिया ये चाहता है कि यहाँ पे वोटिंग हो, वोटिंग में उनके फेवर में रिजल्ट जाए, और रशिया फिर इसको रशिया का इंटीग्रल पार्ट घोषित कर दे। ऐसा होगा तो फिर यूक्रेन को ही एक तरीके से एग्रेसर दिखा दिया जाएगा कि हमारी टेरिटरी को अटैक करा जा रहा है, और इसलिए अब रशिया मतलब कोई भी स्टेप लेगा टू सेव एंड डिफेंड आवर टेरिटरी। जबकि ऐसा है नहीं, ये टेरिटरी है नहीं रशिया की अभी तक, लेकिन वोटिंग होगी और यहाँ के लोगों ने बोल दिया तो रशिया इसको घोषित कर देगा कि भाई ये अब हमारा इंटीग्रल पार्ट हो गया है। तो ये पूरा मुद्दा है। और ये जो वोटिंग्स हैं ये रशिया फर्स्ट मंथ ऑफ वॉर से कराना चाह रहा है कि तब से हो जाए, लेकिन ना ही यूक्रेन मान रहा है, ना ही वेस्टर्न कंट्रीज ने इस चीज़ को सपोर्ट करा। रशिया के इस एड्रेस के बाद यूक्रेन जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उन्होंने बोला कि हम अपनी पोजीशन को बिल्कुल चेंज नहीं कर रहे हैं। आप कोई भी अनाउंसमेंट कर लो, कितनी भी नॉइज़ कर लो, हम जहाँ जो हमने बोला हुआ है हम वो पाकर रहेंगे, हम पीछे नहीं हट रहे हैं। और उन्होंने ये भी बोला जो अपकमिंग वोट्स की बात चल रही है ना, वो रशिया के फेवर में जाएगी। तो पहले ही जो वेस्टर्न लीडर्स हैं उन्होंने इसको इलेजिटिमेट बोल दिया और डिसमिस कर दिया कि हम ये नहीं मानते हैं।
और यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने सभी जो उनके पार्टनर जो उनकी हेल्प कर रहे हैं इस वॉर में, सभी फ्रेंड्स को थैंक करा कि थैंक यू सो मच फॉर द कंडेमनेशन ऑफ रशियाज अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट दीज वोटिंग्स एंड ऑल। अब अगर मैं पुतिन की बात करूं, उनके एड्रेस में उन्होंने एक्यूजेशंस लगाए हैं बहुत ज़्यादा वेस्टर्न नेशंस पर। उन्होंने बोला है कि जो वेस्ट है ना, वो हमें न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहा है। एक तरीके से रशिया ने यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन की धमकी भी दे दी है और खुद को विक्टिम भी साबित कर दिया है। मतलब साबित ऐसे ट्राई करा है कि भाई हाँ, हम ही विक्टिम है। पुतिन ने बोला कि जो स्टेटमेंट्स हैं कुछ हाई रैंकिंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ नाटो की, वो ये पॉसिबिलिटी दिखाते हैं कि वो लोग यूज़ करवाएंगे न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट रशिया, जिससे कि मास डिस्ट्रक्शन होगा। तो बेसिकली पुतिन ने बोला कि वेस्ट बार बार बोल रहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर देंगे। और फिर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए पुतिन ने बोला, लेकिन मैं उन जो लीडिंग रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि आपके पास अगर वेपन्स है तो हमारे पास भी मास डिस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी सारे वेपन्स हैं, एंड मोर मॉडर्न देन दोज ऑफ नाटो कंट्रीज़। और अगर हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात आती है, उसको थ्रेटन करा जाता है, तो रशिया किसी भी हद तक जाएगा। जो भी मीन्स है उसके पास वो सब यूज़ करेगा टू सेव आवर पीपल, टू सेव आवर टेरिटरी। अगेन टेरिटरी यहाँ पे सिर्फ रशिया की बात नहीं हो रही है, वो जो 4 रीजन्स में अभी बताए हैं ना मैंने, उनकी भी बात हो रही है। क्योंकि ऑफ कोर्स रशिया उनको खोना नहीं चाहता भाई। रशिया ऑलरेडी इतने रीजन को खोके जो पुतिन की जो इमेज बन गई है ना रशिया में, लोग चाह रहे हैं कि वो स्टेप डाउन कर दे फ्रॉम द पोजीशन, और बेसिकली बहुत बुरी कंडीशन है अभी पुतिन की वहाँ पे। तो पुतिन चाहता है कि थोड़ा बहुत ना इज्जत बच जाए, ठीक हो जाए इस स्टेप से। सो इट इज़ ट्राइंग टू बी अ विक्टिम नाउ देन एग्रेसर। और पुतिन ने ये भी बोला कि इट्स नॉट अ ब्लफ। ब्लफ मतलब कि आप कुछ भी ऐसे हवा में बातें कर रहे हो, उसमें बेस कुछ नहीं है, ग्राउंड कुछ नहीं है उन बातों में, सच नहीं है, मतलब झूठ बोल रहे हो एक तरीके से कि भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आई विल गो टू एनी एक्सटेंट। तो बेसिकली अगेन धमकी दी गई है। और इस एड्रेस के बाद यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने भी एक एड्रेस दिया जिसमें उन्होंने बोला कि आई एम प्रिटी श्योर जो पुतिन है वो न्यूक्लियर वेपन यूज़ नहीं करेंगे। सो डरो मत, आगे बढ़ो, और हमें अपनी जो एरियाज़ हैं वो चाहिए वापस, और जो वेस्टर्न नेशंस हैं वो हमें प्लीज़ सपोर्ट करते रहो, ठीक है। और इसी के बाद फिर दुगिन, जिनके ऊपर अगेन मैंने वीडियो बनाई थी, जिनकी बेटी को मार दिया गया था। बेसिकली बेटी को मारने के लिए नहीं हुआ था वो ब्लास्ट, वो दुगिन को मारने के लिए हुआ था, लेकिन उनकी बेटी उसका शिकार हो गई थी। तो उन्होंने भी बोला है कि वर्ल्ड वॉर 3 इज़ गोइंग टू बी स्टार्टेड। तो बेसिकली काफ़ी डराने धमकाने वाली बात चल रही है, ठीक है। जो रशिया के लोग हैं, जो पार्शियल मोबिलाइजेशन की बात चली है, उसके बाद इतने डरे हुए हैं कि बहुत सारे तो ये चाहते हैं कि हम रशिया छोड़ दें अभी, क्योंकि पुतिन बोल रहे हैं कि कुछ लॉ पास करेंगे हम, जिसमें कि अगर किसी ने आने से मना करा उसको 10 साल तक की जेल होगी, और बाकी भी जो लीगल एक्शंस है वो उन लोगों के खिलाफ लिए जा सकते हैं अगर उन्होंने आर्मी ज्वाइन करने से मना करा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आपके पास चिट्ठी पहुंची है तो आपको जाना पड़ेगा, रशियन आर्मी को में सर्व करना पड़ेगा बेसिकली। तो यहाँ के लोग बेहद डरे हुए हैं, और भाई कोई नहीं चाहेगा कि एक अच्छी खासी लाइफ छोड़ के अचानक से कोई लेटर आता है, मैसेज आता है कि अब आपको आर्मी में जाना है, आपको पता भी नहीं आप जिंदा वापस आओगे कि नहीं, कौन जाना चाहेगा। दुनिया बदल जाती है एक सेकंड में। तो इसलिए वहाँ की जो जनता है बहुत ज़्यादा डरी हुई है, ऑलरेडी पुतिन के खिलाफ हैं सब, और देखते हैं क्या होता है। I'll keep you updated. This was the news for you guys. I hope you loved it. If you did, please give it a thumbs up and subscribe to my channel. And I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy, and bye.